हर बात में मतलब उलमा जरूरी है, उनसे राब्ता जरूरी है, मसला पूछना जरूरी है, सिर्फ फतवे आ जाते हैं, तो मतलब इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि उलमा क्यों मुदाखलत करें, जी। अल्टीमेटली सवाल ये होता है कि दीन क्यों मुदाखलत करें। दीन का यहाँ पर क्या? उलमा ने अपना नहीं कुछ बयान करना, उन्होंने दीन का हुक्म बयान करना। लिहाजा जो असल वहां पर कोई इंटरफेरेंस है या कोई हुक्म है वो उलमा का नहीं है, वो दीन का है। दूसरी बात कि एक शय के बहुत सारे पहलू होते हैं और हर पहलू के अंदर दीन आपको कोई हुक्म नहीं देता। जैसे पायलट जहाज चलाता है, उसने कैसे उड़ाना है, उसको किस बेस पे सिलेक्ट किया जाए, दीन इसके बारे में जो है ना वो कोई हुक्म नहीं देता। लेकिन उसकी सिलेक्शन के ऊपर दीन का एक हुक्म जरूर होगा कि भाई उसने अपनी फनी तरबियत सही तरीके से हासिल की हो, कर चुका हो, ना अहल ना हो। उसकी ट्रेनिंग उलमा चेक तो नहीं करेंगे ना? ट्रेनिंग उसकी नहीं चेक करेंगे। हाँ, जो उसकी चेकिंग करने वाले हैं उनको ये कहा जाएगा कि यार रिश्वत लेके उसको पायलट नहीं बना देना, वरना जहाज डुबो देगा, तबाह कर देगा। ये एक बात। दूसरी बात ये, पायलट ने जहाज उड़ाना है, उस पूरे उसके ड्यूरेशन के अंदर नमाज आएगी या नहीं आएगी? नमाज आएगी, मोस्टली नमाज आएगी। जब नमाज आएगी तो अब शरीयत का ये हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होगा कि उसने नमाज कैसे पढ़नी है। दूसरा उसके साथ वो मुताल्लिक हो जाएगा कि अब ये शरीय एतबार से मुसाफिर बनता है, तो जो मुसाफरत के अहकाम है, इस पर कुर्बानी के अहकाम, इस पर जुम्मे के अहकाम, इसके लिए नमाज के कसर के अहकाम। लेकिन वो 825 किलोमीटर की स्पीड से चलाए या 8025 किलोमीटर की स्पीड से चलाए, शरीयत इस पर नहीं कुछ कहे। लेकिन चूंकि उसके उस मामले के साथ बहुत सारी दीगर चीजें भी मुताल्लिक होती हैं, तो शरीयत उनके एतबार से अहकाम नाफिज करेगी। अब आ जाए आप कंस्ट्रक्शन की तरफ। जी, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे अहकाम हैं जिनके बारे में शरीयत कुछ नहीं कहेगी। जगह पे कब्जा करके बनाई है तो अब शरीयत का हुक्म मुतवज्जे हो जाएगा कि ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक गलत है क्योंकि कब्जे की जगह पे है। लेकिन दीगर बहुत सारी चीजें उसके साथ मिलेंगी। उसके इस बिल्डिंग की वजह से उसके पड़ोसियों को तकलीफ है, उनकी हवा और रोशनी रुकती है, तो अब शरीयत के अहकाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं दूसरे अंदाज में अर्ज करूं, अगर आप लफ्ज़ शरीयत की जगह आप अगर हुकूमत और रियासत का लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। भाई मेरी बिल्डिंग है, मैं जैसे मर्जी बनाऊं। रियासत कौन होती है मुझे कहने वाली? 4 मंजिला बनाओ या 10 मंजिला बनाओ। उसने एक लिमिट बनाई हुई है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल। क्यों बनाई? देखो उसका मुल्क है, का मतलब है कि उसका मुल्क है, उसका इख्तियार है, वो लोगों के हुकूक का लिहाज करते हुए हुक्म दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हर आकिल बालिग आदमी उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार ये बिल्कुल एक छोटा सा इलाका है, पानी की पहले कमी है, जमीन इसकी बहुत ज्यादा नरम और नाजुक है, यहाँ पर 25 मंजिला बिल्डिंग तामीर कर दी तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, लिहाजा वहां पर लिमिटेशन हो गई। नाकिस मटेरियल ना हो वो चेक किया जाता है, वो सारी चीजें हो गई। आखिर जब गवर्नमेंट वहां पर ये सारे अहकाम दे सकती है तो लोगों के हुकूक का लिहाज करते हुए अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दीन, वो अहकाम वहां पर क्यों नहीं दे सकते? देखा जाए तो ये दीन का हुस्न है, ये दीन के अहकाम होते हैं। साहब की बात तो कंटिन्यू करो। जब कानून को, मुल्की कानून को मुल्क में रहने वाले लोगों पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अथॉराइज्ड पर्सन होते हैं, तो इसी तरह इस्लाम और दीन और कुरान को, इसके अहकाम को नाफिज कराने और समझाने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लोग हैं या नहीं है? बहुत खूबसूरत अंदाज में बात समझ आ रही है और बहुत डिटेल। दुनिया की जो मर्जी मिसाल ले लें, आपके पास पैसे हैं, अब चाहे तो 10 लाख की गाड़ी ले ले और चाहे तो 1 करोड़ की ले ले, चाहे 10 करोड़ की ले ले, लेकिन जब आपने रोड पे चलाना है तो उसमें तो अब आपको आपकी तरफ हुकूमत और रियासत भी मुतवज्जे होगी और आपकी तरफ शरीयत भी मुतवज्जे होगी। आप कह रहे नहीं जनाब गाड़ी मेरी है, लिहाजा मैं तो नहीं किसी से, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा है यार, मुल्क मेरा है, मुल्क मेरा, जमीन अल्लाह की, अल अर्दु लिल्लाह, लिहाजा मैं तो जैसे मर्जी गाड़ी चलाऊं। ठीक है, तो आपको दुनिया का अब सिग्नल तोड़ने पे भी शरीयत का कानून आएगा। सिग्नल तोड़ने से अगर आप किसी को उड़ा देते हैं, आप किसी की गाड़ी उड़ा देते हैं, कोई बंदा मार देते हैं, कोई बच्चा नीचे दे देते हैं, कोई एक्सीडेंट कर देते हैं, तो बताइए कि अब शरीयत का हुक्म वहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शरीयत का हुक्म तो होगा ना। कुरान पाक ने हुक्म दिया और ये ट्रैफिक के भी सारे उसूल उसी के ऊपर मबनी है। इरशाद फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। ठीक है, ये कुरान पाक की आयत है। ये जो सिग्नल तोड़ता है क्या ये अपने हाथों और दूसरों को भी हलाकत में नहीं डालता? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लिहाजा अब यहाँ पर अल्लाह रसूल का हुक्म जो है वो यूं करके उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। तो लिहाजा अब गाड़ी लेने, उसके अंदर बैठ के जनाब बंदा लौट पौट हो जाए, उसको छलांगे मारे अंदर बैठ के जो मर्जी करे, लेकिन जब वो रोड पे आएगा तो उसको हुकूमत भी कहेगी
کہ جناب وہ جتنی چھلانگیں مارنی تھی گاڑی میں وہ گھر پہ ماری، ٹھیک ہے، اب یہاں انسانوں کی طرح چلاؤ، آخر سپیڈ لمٹ کیوں ہے؟ بھی گاڑی میری ہے، پیٹرول میرا ہے، مروں گا میں، بالفرض پورا ملک خالی کر کے، پورا روڈ خالی کر کے کہا گیا اب گاڑی چلاؤ، اب دوسرا نہیں مرے گا، اب اگر کچھ بھی ہوگا یہی چلانے والا مرے گا، حکومت اس کو اجازت دے گی؟ کیا خودکشی کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ جیسے حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسی طرح دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر دین کے احکام بھی آتے ہیں اور علماء وہ احکام پہنچا دیتے۔ قرآن مجھے واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں نے جو کام کرنے ہیں وہ اسلام اور دین کے مطابق کرنے ہیں، عقائد کا تعلق ہے، عبادات کا تعلق ہے، معاملات کا تعلق ہے، اخلاقیات کا تعلق ہے، معیشت کا تعلق ہے، ریاست کا تعلق ہے، جب کوئی بھی تعلق ہے میں نے اپنے آپ کو پورے کے پورا اسلام میں داخل کرنا ہے۔ جب مجھے اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسے رہنما ضرورت پڑے گی جو مجھے اسلام کے متعلق پراپر گائیڈ لائن دے دے، پراپر ڈائریکشن دے دے، اور وہ علماء ہیں۔ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جہاں یہ فیلنگز ہیں کہ اس کا معاملہ شریعت سے ہے، حلال و حرام سے ہے، وہاں علماء سے رجوع کریں گے۔